Hello students, continuing our topic, the Carnatic Wars. Now we'll study about the second Carnatic War and the third Carnatic War, and their time period was 1749 to 1754 and third was 1756 to 1763. What were the reasons? क्या कारण थे इस सेकेंड कर्नाटिक वॉर के? इंडिया हैड कन्फ्लिक्ट बिटवीन आरकोट एंड हैदराबाद. आरकोट कर्नाटिक वाला जो एरिया था और हैदराबाद जहाँ पर निज़ाम थे, वहाँ पर बेटा वॉर ऑफ सक्सेशन थी कि कौन रूलर बनेगा. ब्रिटिश फोर्ट्स एट मद्रास एंड कुड्डालोर, they are in the southern India. British and French supported local rulers from the opposite side. So in this table clearly you can see time period is given, both the states they are written, Hyderabad and Carnatic. 1748 में निज़ाम उल मुल्क की जब डेथ हुई, एक तरफ से नासिर जंग जो उनका बेटा था और दूसरी तरफ से उसका नेफ्यू मुजफ्फर जंग, दे वांटेड टू बी द निज़ाम ऑफ हैदराबाद. And on another side Carnatic, Nawab Anwaruddin, he was killed at Amber, and Chanda Sahib and Muhammad Ali Khan. Muhammad Ali Khan उनके अनवरुद्दीन का बेटा था और चांदा साहिब जो था he was the son-in-law of दोस्त अली खान. They wanted to be the ruler of these areas. लेकिन ब्रिटिश और फ्रेंच एक्चुअली they wanted to hold these areas. जो हमने पहले पढ़ा कि जो ब्रिटिश जो था उनकी फोर्स थे वहाँ पर मद्रास में, फाइन. तो इस बैटल में दोनों ने, आई हैव रिटन इन ब्रैकेट्स, मुजफ्फर जंग दे वर सपोर्टेड बाय फ्रेंच. ऑन अनदर साइड कर्नाटिक में चांदा साहिब, फ्रेंच सपोर्टेड देम. नासिर जंग को ब्रिटिश ने सपोर्ट किया और मोहम्मद अली खान को भी ब्रिटिश ने सपोर्ट किया. नासिर जंग वॉज डिफीटेड एट पौंडेचेरी एंड मोहम्मद अली खान ही वॉज ऑल्सो डिफीटेड. इससे क्या हुआ, फ्रेंच दोनों तरफ से जीत गया जिनको उन्होंने सपोर्ट किया था, उधर से चांदा साहिब और दूसरी तरफ से मुजफ्फर जंग. लेकिन इसलिए फ्रेंच जो थी उनकी मोनोपली हो गई ओवर साउथ इंडिया. कैसे मोनोपली मीन्स एकाधिकार, मीन्स जब सिर्फ एक ही व्यक्ति का, एक ही कंट्री का राइट हुआ ट्रेडिंग पे, फाइन. तब इंग्लिश जो थे, जो ब्रिटिश थे, दे प्लॉटेड विद नासिर जंग एंड डिफीटेड द फ्रेंच आर्मी. उन्होंने फिर से नासिर जंग के साथ मिलकर फ्रेंच पर हमला किया और उनको हरा दिया. सी इन द मैप ऑफ इंडिया सदर्न पार्ट में बेटा देखिए कर्नाटिक एंड हैदराबाद. यू कैन सी निज़ाम्स dominions, that was Hyderabad, and Carnatic it is red in color and black dot that represents Arcot. Now see the third Carnatic War. In this war the war began in 1756. Again same parts were there. एक साइड पे फ्रेंच थे तो दूसरी साइड में इंग्लिश, जिनको हम ब्रिटिश कहते हैं. When the French besieged Madras, जब उन्होंने मद्रास पर कब्जा कर लिया था तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने कर्नल फोर्ड को भेजा कि वो नॉर्दर्न सरकार में जाएं. अब नॉर्दर्न सरकार कौन सा एरिया था? हेयर इन द मैप यू कैन सी इट वाज द एरिया, इट इज़ रिटन नॉर्दर्न सरकार्स. इन ज्योग्राफी वी आर डिवाइडेड इट ना नॉर्दर्न सरकार्स एंड लोअर साइड इट इज़ नोन एज कोरोमंडल कोस्ट. फाइन, कोरोमंडल कोस्ट कर्नाटिक था और यहाँ पर नॉर्दर्न सरकार में उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को ने कर्नल फोर्ड को भेजा कि वहाँ पर जाकर जो है अपना रूल हम करेंगे. Yes, Salabat Jang, he was the fourth Nizam of Hyderabad and he was defeated by the British because British जो थे बेटा अब ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे. So he gave नॉर्दर्न सरकार, जो भी मैंने आपको एरिया दिखाया, to the British. Then a battle took place at Vandewash in 1760 and the French were defeated. Where this area was? Vandewash कहाँ था? मैं आपको, yes बेटा this arrow is here. It is written Vandewash. It was in Carnatic. अब फ्रेंच जो थे वेंडीवॉश वाला एरिया भी हार गए थे और ब्रिटिश ने पहले नॉर्दर्न सरकार और फिर साउथ की तरफ वेंडीवॉश पे भी अपना कब्जा कर लिया. नाउ विल डिस्कस द रिजल्ट्स ऑफ थर्ड कर्नाटिक वॉर. फर्स्ट ऑफ ऑल पौंडेचेरी इट वॉज ऑक्यूपाइड बाय द ब्रिटिश. ये ब्रिटिश के अंडर आ गया ये एरिया. अर्लियर ये पौंडेचेरी जो था इट वॉज द पार्ट ऑफ फ्रेंच. व्हेन द 7 Years वॉर, उधर यूरोप में जो इनकी वॉर चल रही थी 1763 में, ये ख़त्म हो गई. उसमें दोनों ने, ब्रिटिश और फ्रेंच, इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ पेरिस. ट्रीटी क्या होता है? मीन्स संधि. दोनों देशों ने मिलकर कुछ एक कंडीशंस पे साइन किए जिसके थ्रू क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी पौंडेचेरी जो था वो फ्रेंच को वापस देना पड़ा.
It was the only area that was left under French. Rest of all the places were occupied by the British. Then Robert Clive, जो मेन ब्रिटिश का ऑफिसर था, ब्रिटिश ऑफिसर था, he won many battles for the British and foiled General Dupleix. डुप्लेक्स कौन था? ही वॉज द फ्रेंच जनरल. एट एवरी टर्न, हर टर्न पे, हर लड़ाई में इसको हरा दिया. एंड इट वॉज डिसग्रेस फॉर जनरल डुप्लेक्स. एज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टेंट डिफीट्स, बार बार हारने के कारण डुप्लेक्स जो था, ही वॉज कॉल्ड बैक टू फ्रांस इन डिसग्रेस. उसको वापस फ्रांस भेज दिया गया. और इवेंचुअली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इट वॉज डिजॉल्व इन 1770. पूरी तरह से ख़त्म. इंडिया से वो लोग वापस चले गए. और जो उनका एम्बिशन था इंडिया में अपना एम्पायर बनाने का, इट वॉज ऑल एंडेड. सब खत्म हो गया. बिकॉज द ब्रिटिश सुप्रीमेसी वॉज फॉर्मली एस्टैब्लिश. ब्रिटिश ने पूरी तरह से अपने आप को इंडिया में एस्टेब्लिश कर लिया था. In this way, we have read about all the three Carnatic wars, how these two powerful countries, one the British and the other side French, had gone back. Thank you for watching it. Now you will write down part D in your notebooks. That is given in the next link. Thank you and have a nice day.